नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। किसान आंदोलन की आड़ में कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के में जुट चुकी है। जगह जगह किसान महापंचायतें हो रही है और राहुल गांधी के साथ ही प्रियंका गांधी भी इन महापंचायतों में शामिल होकर किसानों के बीच, कथित किसानों के बीच यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसान हितैषी है और हम आपके साथ हैं। और इसीलिए वो अपना जो एक खोई हुई जमीन है, एक वोट बैंक बनाने की जुगत में जुट गए। लेकिन राहुल गांधी पिछले 2 दिन राजस्थान के दौरे पर थे। वो राजस्थान में जाकर वहां पर भारी संख्या में तादाद में भीड़ जुटी थी महापंचायत में। सचिन पायलट ने कहा कि ये शक्ति परीक्षण के तौर पर सचिन पायलट ही इसके अगुवा थे और वही महापंचायतें कर करके भीड़ जुटा रहे थे। लेकिन राहुल गांधी ने यहां पहुंचकर वो काम कर दिया जो पार्टी के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। जी हां, वैसे तो अमूमन कहा जाता है कि पार्टी का नेता होता है वो ऐसे काम करता है कि जो पार्टी के लिए फायदेमंद हो, पार्टी के हित में हो। लेकिन राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता है जो जाकर अपने पार्टी के खिलाफ ही काम करते हैं और पार्टी के अहित का काम करते हैं। अब आप सोचेंगे कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या कर दिया, तो राहुल गांधी ने ये किया, जो किया है उसका विरोध पार्टी के जो अंदर के नेता है वही अब करने लगे हैं। जी हां, प्रियंका गांधी के खासम खास माने जाने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि यूपी से आते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है और राहुल गांधी की इस राजनीतिक अपरिपक्वता की उन्होंने पोल खोल कर रख दी है। जी हां, आचार्य प्रमोद कृष्णन ने क्या ट्वीट किया है? उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि किसानों की पंचायत में किसान नेता को मंच से उतारकर किसानों का भला कैसे हो पाएगा? सवाल सचिन पायलट की तौहीन और इज्जत का नहीं है, सवाल कांग्रेस के भविष्य का है। यह ट्वीट उन्होंने राहुल गांधी, अशोक गहलोत और सचिन पायलट तीनों को टैग किया है। आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णन वही है जिन्होंने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री होने का आशीर्वाद दिया था। लेकिन कांग्रेस साला कमान ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री न बनाकर गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया। और अब उसके बाद उनकी क्या हाल हुई, पार्टी में 2 धड़े हुए, कई दिनों तक सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ गायब रहे। उसके बाद पैचअप हुआ और उस पैचअप के बाद अब हाल ये हो गया है कि राहुल गांधी के दौरे के बाद जो पैचअप हुआ था वो फिर से अब उसमें दरार पड़ती दिख रही है और बागी तेवर वहां पर राजस्थान कांग्रेस में आने वाले दिनों में इसका कहा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि उसका एक खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। दरअसल हुआ ये कि राहुल गांधी जब अपने 2 दिन के दौरे पर थे तो किसान महापंचायत में जो सचिन पायलट है, जिन्होंने इस महापंचायतें जुटाकर लोगों को इकट्ठा किया, किसानों को इकट्ठा किया, उनकी ही अवहेलना की गई, उपेक्षा की गई, ये आरोप लगा। और देखा भी गया इस तरह से, जिस तरह से देखा गया कि ट्रैक्टर पर हो तो ट्रैक्टर पर सिर्फ अशोक गहलोत और जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वहाँ के वही मौजूद थे, सचिन पायलट उनके साथ मौजूद नहीं। कार में भी जितने भी दौरे हुए उस कार में भी सचिन पायलट वहाँ मौजूद नहीं दिखे। मंच पर भी आप तस्वीरें देखेंगे, राजस्थान की जितनी पंचायतें हुई, महापंचायतें हुई, राहुल का कार्यक्रम है उसमें आप देखेंगे तो सचिन पायलट को काफी दूर बिठाया गया है राहुल गांधी के, और अशोक गहलोत को राहुल गांधी ने अपने बगल में जगह दी। जबकि एक नेता का काम यह होता है कि जब 2 मनमुटाव वाले वहां पर चल रहे तो आप अगल बगल में उनको अपने जगह दें, ताकि वो जिस तरह की तस्वीर उन्होंने चुनाव के बाद एक खींच के भेजी थी कि 2 कंधों पर एक तरफ पायलट थे, एक तरफ गहलोत थे और दोनों कंधे पर राहुल का हाथ था, लेकिन वो अब उन्होंने नहीं दिखाया। ये एक राजनीतिक अपरिपक्वता की निशानी इसको कहा जाएगा कि अब फिर, और हुआ इसका नतीजा ये कि जो सचिन पायलट के जो समर्थक थे वो रैली में ही नाराज, उनमें आक्रोश दिखने लगा, जो दरकिनार जिस तरह से किया जा रहा तो राहुल के सामने ही सचिन पायलट के नारे भी लगाए गए। हालांकि सचिन पायलट उनको चुप कराते हुए नजर आए थे। सचिन पायलट को इन रैलियों में बोलने का मौका नहीं दिया गया। हालांकि जब इसका विरोध हुआ, जब बात पता चली तो जो आखिरी रैली थी मकराना की राहुल गांधी की, उसमें फिर सचिन पायलट को एक रैली में बोलने का मौका दिया। बाकी रैली में उनको बोलने का मौका नहीं, रूपनगढ़ में जो ट्रैक्टर रैली हुई थी उसमें बोलने का मौका नहीं दिया था। तो ये जो है इस तरह की हालात वहां पर है। और अब राहुल गांधी ने जाकर वहां राजस्थान में फिर से खेल बिगाड़ दिया है, ये कहा जा रहा है। सचिन पायलट के समर्थक काफी नाराज बताए जा रहे हैं। सचिन पायलट भी अपनी उपेक्षा के मतलब महसूस कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा है वो आने वाले दिनों में सामने आ सकता है, क्योंकि प्रमोद कृष्णन ने जिस तरह से आवाज उठाई है, और ये सही भी बात है कि आप एक जिस कहा यह गया कि वहां पर सचिन पायलट ने ही सारे इंतजाम किए थे, भीड़ जुटाई, अपना एक शक्ति परीक्षण उन्होंने किया कि भाई मेरा जनाधार यहां पर है और राहुल गांधी जब पहुंचेंगे तो उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसका कुछ रिवार्ड करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से सचिन पायलट को दरकिनार किया,
अनदेखी की सचिन पायलट की, और लोगों को में भी ये संदेश दिया कि वो प्रायोरिटी में कौन है राहुल गांधी के लिए। तो उसके बाद अब जो सचिन पायलट के समर्थक है उनमें काफी गुस्सा है, सोशल मीडिया पर ये गुस्सा जाहिर हो रहा है, दिखाई दे रहा है, और फिर से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट जिस तरह का राजस्थान में पिछले दिनों एक एपिसोड हुआ था, फिर ऐसा ही एपिसोड आने वाले दिनों में हो सकता है। जबकि ये कांग्रेस के लिए एक अच्छा मौका है कि किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति को चमकाए। हरियाणा की एक विधायक कह भी रही थी कि पुनर्जीवित, एक वीडियो उनका भी वायरल हुआ था कि पुनर्जीवित होने का मौका है कांग्रेस के लिए, जो मृत पड़ी कांग्रेस है। किसानों के कंधे पर बैठकर कम से कम वो हम अब अपनी पार्टी को जीवित कर सकते हैं। लेकिन उस दौर में जो एक अध्यक्ष रह चुके हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और होने वाले भी अध्यक्ष है, उनके इस तरह का जो व्यवहार है वो पार्टी के लिए जो नुकसान करने वाला व्यवहार है वो इसमें कहीं ना कहीं आड़े आते दिख रहा है। और अब पार्टी में ही इसके खिलाफ आवाज़ उठने लगी है और प्रमोद कृष्णन ने सचेत किया है पार्टी के नेताओं को। तो इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं कि आपको भी लगता है कि क्या सचिन पायलट को राजस्थान में जो दरकिनार किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से और किया जा रहा है, तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।